बाइंग अगर हम लोग देखते हैं तो ये रिजेक्शन लेवल के आसपास ही है। ये यहाँ रिजेक्शन है, यहाँ रिजेक्शंस, यहाँ रिजेक्शंस। अब ये वन वे में ऊपर गया और यहाँ स्ट्रगल कर रहा है, बायर्स ले जा नहीं पा रहे ऊपर। तो अगर कल 24,610 के ऊपर निकलता है तो फिर हमको ये लेवल जो है 24,800 के आसपास 200 पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। बट ये लाइव मार्केट की अपॉर्चुनिटी है, कैसा वर्क कर रहा है, ब्रेकआउट्स कैसे आ रहे हैं, बायर्स कितना ट्राई कर रहे हैं और सस्टेन कैसा हो रहा है। तो ये लाइव मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखेगी। तो ट्रेडर्स निफ्टी के कल हमने यूपीआई लेवल डिस्कस किए थे। 24,610 ब्रेक करता है और एक ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी देख के 24,800 हमारा टारगेट रहेगा। यहाँ पर इसने हमारा टारगेट दिया, पहले इसने यहाँ पर हमको ब्रेकआउट दिया, लेवल ब्रेक किया हमारा 610 का, यहाँ पर रीटेस्ट किया और 190 पॉइंट्स ऑलमोस्ट हमने आज कैप्चर किए। कल निफ्टी को डिस्कस करने से पहले कल के लिए एक चीज हम यहाँ देखेंगे कि ये जो इतने सडन मूव्स आए हैं, यहाँ से हम लोग देखते हैं तो विद इन 5 to 10 मिनट्स में ये 300 का फॉल आया और उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स का ये अप मूव आया। ऐसा इसलिए था, यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो टाइम हो रहा है 2:57 और ये लेवल जो है निफ्टी का 24,500 के आसपास है। तो 2:57 पे हम लोग कॉल और पुट को देखते हैं 24,500 का। तो कॉल जो है वो ऑलमोस्ट 120 रुपीज के आसपास था और इसने एंड किया 430 रुपीज के आसपास, 400 के आसपास। और जो पुट है वो उसकी वैल्यू थी 180 रुपीज 2:57 पर और इसमें जीरो हो गया ये। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 24,500 पर निफ्टी चल रहा है और क्लोजिंग होने में सिर्फ 20 मिनट्स बाकी है। तो कॉल की जो वैल्यू है 24,500 के सी की वैल्यू 120 रुपीज चल रही है और 24,500 के पुट की वैल्यू ऑलमोस्ट 180 चल रही है। अब अगर 24,500 से ऊपर क्लोज करता है निफ्टी, सिर्फ बचे हैं 30 मिनट्स, फॉर एग्जाम्पल 24,510 पे क्लोज करता है तो इस पुट को जीरो होना है बिकॉज 500 से ऊपर क्लोजिंग दी है निफ्टी ने, तो पुट को तो जीरो होना ही है। अगर इसने 500 से नीचे क्लोज किया है 2 या 3 पॉइंट्स भी, 24,495 पर भी क्लोज किया, इस कॉल को जीरो होना है बिकॉज ये आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। उस केस में अभी पुट आउट ऑफ द मनी हो गया था, अब ये कॉल आउट ऑफ द मनी हो गया है। तो इस केस में किसी एक को तो जीरो होना ही है अगले 30 मिनट में। और इसको जीरो करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, अगर पुट को जीरो करना है बहुत शार्प इनको अपमूव दिखाना पड़ेगा ताकि ये 180 पॉइंट्स जीरो की तरफ आ जाए। और अगर कॉल को जीरो करना है तो ये 120 रुपीज को बहुत शार्प ये नीचे गिराएंगे तो ये 120 रुपीज जीरो हो जाएगा। तो इस केस में अगर 20-30 मिनट बचे हों और प्रीमियम्स बहुत ज्यादा हो रहे हों, जहां मार्केट चल रहा है वहां के प्रीमियम्स इन द मनी या एट द मनी प्रीमियम्स बहुत ज्यादा दिख रहे हो, प्रीमियम्स उन बहुत कॉस्टली दिख रहे हो, तो उनको जीरो होना है तो हम लोग यहाँ पर हीरो जीरो ट्रेड्स इनिशिएट कर सकते हैं। क्योंकि इसको 30 मिनट में किसी एक को जीरो होना है तो उनको बहुत शार्प इसको मूव लेके जाना पड़ेगा अगर पुट को जीरो करना है तो। और कॉल को जीरो करना है तो बहुत शार्प नीचे जाके जाना पड़ेगा ताकि कॉल जीरो हो जाए। तो उस केस में पुट बहुत तेजी से ये बढ़ जाएगा, 180 का सीधे ये 500 के आसपास दिखा देगा क्योंकि इसको जीरो करना है तो और टाइम कम बचा है। अगर यही चीज 11 बजे आपको दिखेगी तो आप हीरो जीरो ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि 11 बजे ये दोनों को जीरो कर सकते हैं, ऑलमोस्ट जीरो के आसपास ला सकते हैं। बट हमें ऐसा टाइम देखना है कि 20-25 मिनट बचे हुए हैं और किसी एक को जीरो होना है तो कोई एक बहुत तेजी से ऊपर चला जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ, हमारा जो कॉल है इन्होंने पुट को जीरो करने के लिए 180 रुपीज से जीरो पर लाने के लिए बहुत तेजी से इन्होंने 250 पॉइंट्स का शार्प अप मूव दिखाया विद इन 20-25 मिनट्स। उस केस में अगर 180 से कोई चीज जीरो आ रही है तो जो 120 की चीज है वो भी बढ़ेगी, वो 400 तक चली गई। कम टाइम जब भी बचता है तो हीरो जीरो ट्रेड हम लोग ऐसे इनिशिएट कर सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि टाइम 20-25 मिनट्स बचे हों या मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स बचे हों और जो प्रीमियम से वो बहुत ज्यादा हायर हो। यहाँ 180 है, इसको जीरो आना है तो इस पे 180 पॉइंट्स का गैप है और इसको अगर जीरो आना है तो इस पे भी 120 पॉइंट्स का गैप है। इस पे से जीरो आने के लिए अगर ये भी जीरो आता ना तो ये शार्प गिराना पड़ता है इनको। और ये 180 रुपीज जो आप पुट का देख रहे हो ये ऑलमोस्ट 400 या 450 टच कर जाता।
तो इस केस में हीरो जीरो ट्रेड ले सकते हैं और कंडीशंस मैंने आपको बता दी। प्रीमियम्स हायर चलने चाहिए, टाइम बहुत कम बचना चाहिए और किसी एक को जीरो होना है तो हम लोग उस तरह से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बट कौन सा ये ऊपर नीचे होगा वो कहना बहुत मुश्किल है, वो फिर टेक्निकल एनालिसिस से ही पता चलेगा कि कॉल को ये जीरो करेंगे या पुट को जीरो करेंगे। तो वो एक थोड़ा सा एक चैलेंज रहेगा कि अगर इसमें आपने ट्रेड इनिशिएट कर दिया, ये जीरो हो गया, तो फिर या दोनों में आपने ट्रेड ले लिया तो भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बट हाँ, 20-25 मिनट बचे तो थोड़ा सा पॉजिटिव वे में ही ये क्लोज हमको देगा। अब कल के लिए निफ्टी डिस्कस करते हैं। कल के लिए बहुत सिंपल है। आज इसने जहां पर रेजिस्टेंस फेस किया है वो ये एरिया है, ठीक है। यहाँ पर अभी हम लोग देखते हैं सपोर्ट लिया हुआ था, फिर अपसाइड गया, थोड़ा नीचे आया, फिर अपसाइड गया, फिर नीचे ऐसा करके फॉल कर दिया। ये एरिया अगर क्रॉस कर देता है, ये एरिया है ऑलमोस्ट 800 से ऊपर का, 850 का। 850 का एरिया जब क्लियर होता है तो फिर उसके बाद ये जो सेलर्स के स्टॉप लॉसेस रखे हैं रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ पर निफ्टी को आने में थोड़ा टाइम नहीं लगेगा। बस ये एरिया है कि 850 ये क्रॉस कर ले और सीधा ये हमको 25 150 के आसपास का टारगेट दे सकता है। और बट कंडीशन यही है कि 24 850 का एरिया, अभी मैं लेवल्स एग्जैक्ट मार्क कर देता हूँ। 24 870 ब्रेक करता है तो एक ब्रेकआउट देख के, बाइंग अपॉर्चुनिटी देख के 25,190 हम लोग टच कर सकते हैं। 320 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर करने को मिलेगा यहाँ। एक ही इसमें इशू आता है राउंड नंबर 25,000 का। 870 से निकल के अगर 25,000 जाता है तो 130 पॉइंट्स वहां भी कैप्चर करने को मिलेंगे, तो वो फर्स्ट टारगेट हम लोग ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि वहां पर राउंड नंबर है, वहां पर ज्यादा सेलर्स बैठे होंगे तो वो डाउन गिरा सकते हैं। इस केस में ही बस एक चैलेंज वही है, अदरवाइज 25 190 के आसपास ये जो रिजेक्शन लेवल है वहां तक निफ्टी पहुंचना थोड़ा सा इजी लग रहा है। इतना ये शार्प अप मूव इसने किया है, ऐसा तो थोड़ा बहुत ये ऐसा ट्रैवल किया, स्ट्रगल किया बायर्स ने और शार्प अप मूव। अभी शॉर्टिंग देख लेते हैं। शॉर्टिंग अब जब तक हमारा ये लेवल, इसको अगर 15 मिनट्स पर हम लोग आर्ली पर ही देखते हैं। ओके, शॉर्टिंग के लिए अब आई थिंक अगर आपको ये लेवल तक पहुंचना है, पहले भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्लियर रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन है, सपोर्ट लिया हुआ है। यहाँ ब्रेकडाउन देखिए, यहाँ तक अगर आना है तो हमको वेट करना पड़ेगा कि ये जो लेवल है जहां पर अगेन रिजेक्शंस जो हैं, यहाँ ब्रेकआउट आया, वो सपोर्ट की तरह एक्ट करके मार्केट को ऊपर निफ्टी को लेकर जा सकते हैं बायर्स यहाँ से। अगर यहाँ नहीं संभले तो एक छोटा सा ब्रेकडाउन देख के हम लोग यहाँ 350 के आसपास पहुंच सकते हैं। अब लेवल्स में मार्क कर देता हूँ। 24 490 ब्रेक करता है तो 24 330 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। 160 पॉइंट्स कैप्चर करने को मिलेंगे और 110 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं। उससे भी अगर और नीचे जाता है तो फिर हमको और लेवल्स है हमारे पास, ये वाले जो है 24 150 जो हमने कल भी डिस्कस किया था, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ। 24 150 के आसपास हम लोग रीच कर सकते हैं अगर ये और शार्प नीचे जाता है तो। इसके लॉजिक सिंपल है कि ये जो ब्रेकआउट है और ये जो रीटेस्ट हुआ है यहाँ पर इस कैंडल से क्लियरली ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ रीटेस्ट हुआ है। अगर सेलर्स इसको नीचे लेके आ गए तो ये ब्रेकआउट पर ट्राई कर लेगा बायर्स की, ऊपर जाना है। नहीं होता है तो फिर ये इनको दिक्कत आएगी बायर्स को और ये सडन ऐसा फॉल करते हुए हमको दिख सकता है। हाँ, ये शॉर्टिंग और बाइंग हो गया। एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ से हम लोग ड्रॉ करते हैं। हाँ, तो इसी लेवल के आसपास ट्रेंड लाइन भी थोड़ा सा ब्रेक होगी, बट वो थोड़ा सा पहले भी हो सकती है, तो ट्रेंड लाइन का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट और शार्प रीटेस्ट हो चुका है। तो बायर्स को यहाँ तो संभालना पड़ेगा निफ्टी को। अगर यहाँ नहीं संभाल पाए तो फिर उसका नेक्स्ट लेवल ये वाला ही है। अगर यहाँ नहीं संभालते तो फिर ये वाला लेवल है, और यहाँ पर भी नहीं संभालते तो फिर ये जो क्लस्टर हमें दिख रहा है यहाँ तक पहुंच सकता है निफ्टी। अभी बैंक निफ्टी डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी हमने डिस्कस किया था 52 970 के नीचे निकलता है तो एक ब्रेकडाउन देख के हम लोग को अपॉर्चुनिटी देख के शॉर्टिंग फिर शॉर्ट करना है। पर यहाँ देखते हैं तो हम लोग ब्रेकडाउन आया ही नहीं। हाँ, हमारा लेवल जरूर इसने ब्रेक किया यहाँ पर, ये टॉप ब्रेक किया, बट हमको वेट करना है ब्रेकडाउन का। ये इसने ऊपर गया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट, ऊपर, और ऐसा करके ऊपर ही निकल गया। हाँ, अगर यहाँ से ब्रेकडाउन आता
ये वाला ब्रेकडाउन तो हमारा ट्रेड इनिशिएट हो सकता था, थोड़ा सा दूर हो रहा है। 970 पर हमारा ट्रेड ब्रेक लेवल था, यूपीआई लेवल, और 930 पे ब्रेकडाउन मिलता तो भी हमको अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती। लेकिन ब्रेकडाउन देखना जरूरी है, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखना जरूरी है, वो बैंक निफ्टी ने दी नहीं। तो फिर हम लोग इस पे ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते। इसने और इवन ट्रायंगल बनाया, हमारा लेवल तो ब्रेक किया बट कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी शॉर्टिंग की। ये ऐसा करके ये ऊपर की तरफ निकल गया और काफी फिर ऊपर चला गया ये। तो हम लेवल ब्रेक होने के अलावा हमको ये भी देखना है कि ब्रेकडाउन हो, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हो तो ही शॉर्ट करना रहता है। अभी कल के लिए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी को। और बाइंग साइड इसमें हमने डिस्कस किया था बैंक निफ्टी में कि 500 अगर ब्रेक करता है 53 500, तो हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऑलमोस्ट 800 तक जाने की। तो ये भी इसने आज करके दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, लाइक शार्प अप फॉल अप डाउन आ रहे थे, क्योंकि प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे। तो उनको सेट करने के लिए, उनको लेवल में लाने के लिए, बैलेंस करने के लिए प्रीमियम्स को इनको अप डाउन करना पड़ता है, बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो। तो इसने लेवल तो हमारे दिए हैं बट हमने मेंशन नहीं किया था वो लेवल, सिर्फ हमने डिस्कस किया था कि 500 से ऊपर निकलता है तो फिर हमको 800 के आसपास मिलेगा। तो ये 500 जो है इसने ऑलमोस्ट यहाँ पर क्रॉस किया यहाँ, और हमारा लेवल तो दिया। अभी कल के लिए थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट ये है, शॉर्टिंग देखते हैं पहले। शॉर्टिंग के लिए 15 मिनट्स पर मुझे ये लेवल ब्रेक होना अब जरूरी है। तो मैं ये लेवल का एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ, और उसके बाद लेवल ये वाले आते हैं। और यहाँ से मैं अगर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करता हूँ, ट्रेंड लाइन का थोड़ा सेंस नहीं बन रहा है, दूर है वो। यहाँ पर क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि ये रिजेक्शंस है, ये रिजेक्शन है। यहाँ का ब्रेकआउट आया, उसके बाद रीटेस्ट किया, ऊपर गया। अब यहाँ बायर्स नहीं संभाल पाते तो फिर ये फॉल करके यहाँ तक आएगा। लेवल्स में मेंशन कर देता हूँ, और उसके बाद ये लेवल है 5290 ब्रेक करता है तो एक ब्रेकडाउन देख के, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख के हम लोग 52900 का टारगेट रख सकते हैं। 390 पॉइंट्स कैप्चर होंगे इसमें, और इसके इसमें स्टॉप लॉस मैक्स टू मैक्स 220 पॉइंट्स के आसपास का होना चाहिए। लॉजिक सिंपल है। ये जो रिजेक्शन लेवल है जिसका सपोर्ट लिया है वो बायर्स नहीं संभाल पाएंगे। ये रिजेक्शन हुआ, ये रिजेक्शन हुआ, यहाँ से फॉल हुआ, ये ब्रेकआउट लिया, फिर ये रीटेस्ट किया, उसके बाद भी अगर फिर बायर्स नीचे नहीं आते तो सेलर्स थोड़ा सा डोमिनेट करके इसको तुरंत नीचे गिराएंगे। और उसके बाद फिर ये जो रिजेक्शन लेवल्स है, यहाँ तक 750 तक और ज्यादा गिर सकता है अगर इसको 900 पे नहीं संभला तो। बाइंग के लिए थोड़ा सा मुझे और देखना पड़ेगा। लेवल्स अपन डिस्कस करते हैं। जहां इसने एंड किया है वो ये वाला जो जोन है, इस इधर देखते हैं तो ये वाला सपोर्ट था, ब्रेक हो गया। यही वाला जोन को अब इसको और ऊपर जाना पड़ेगा, रीटेस्ट करना पड़ेगा, और ऊपर जाके फिर ये वाले लेवल्स हिट करेगा। तो ये जो लेवल मुझे लगता है आ रहा है वो ऑलमोस्ट 850 के ऊपर ही आ रहा है। मेंशन कर देता हूं मैं, 53 850 जब ये ब्रेक करेगा तो 54,300 के आसपास हम लोग ये टॉप पर पहुंच सकते हैं। और ऑलमोस्ट इसमें पॉइंट्स कितना कैप्चर हो रहा है, इसमें पॉइंट्स अगर हम लोग देखते हैं तो 450 पॉइंट्स कैप्चर हो रहे हैं। अगर ये 850 निकालता है लेवल तो 300 के आसपास पहुंचेगा। 53 850, 54 300। बट देखना पड़ेगा कि इतना अगर ये खींचा हुआ मार्केट है, ऐसा बायर्स इसको खींच कर लेके गए हैं, तो ये कितना सस्टेन होता है 850 के बाद। हो सकता है 900 से नीचे आ जाए, हो सकता है 54,000 राउंड नंबर है उससे नीचे आ जाए। तो ये थोड़ा सा एक चैलेंज हमको फेस करना पड़ता है। अदरवाइज तो फिर ये 450 पॉइंट्स डेफिनेटली इसको कैप्चर करना चाहिए। और स्टॉप लॉस 250 पॉइंट्स या 230 पॉइंट्स के आसपास का हम रख सकते हैं 450 पॉइंट्स कैप्चर करना है तो। बट ये थोड़ा सा चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। 850 के बाद इसके पास 54,000 का रेजिस्टेंस है और राउंड नंबर है, और इतना बायर्स इसको खींच के लेके गए हैं, तो थोड़ा सा चैलेंज जरूर हो सकता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।